क्या पूरा मामला है? ये सरकार इतनी घबराई हुई है कि जनता के मुद्दों को यहाँ पर सदन में चर्चा ही नहीं कराना चाहती है। आप बताइए, 9 जिले और 3 संभाग खत्म कर दिए। हमारे कांग्रेस विधायक दल के 35 माननीय सदस्यों ने, जिसमें मैं भी एक हूँ, जूली साहब भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने माननीय स्पीकर साहब को एक स्थगन प्रस्ताव दिया कि ये जिले और संभाग खत्म किए गए, इनके ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से। माननीय स्पीकर साहब ने अपनी व्यवस्था दे दी कि 3 लोग बोलेंगे और स्थगन के ऊपर चर्चा होगी। उसके बाद में सरकार ये कहती है कि कोर्ट के अंदर मामला है, इसलिए चर्चा नहीं हो सकती। पहली बात कि कोर्ट में किसी भी PIL होने का मतलब ये नहीं है कि वो हम लोग स्थगन पे चर्चा नहीं कर सकते। अगर कोई सबजुडिस मामला है तो सरकार उसमें कोर्ट में बचने के लिए ये कह सकती है कि हम इसका जवाब नहीं देंगे, वहां तक तो चलता है। फिर दूसरी बात, 15 मिनट बाद में वही सरकार प्रस्ताव लेकर के आती है स्पीकर के पास में कि हम इसके ऊपर आधे घंटे की चर्चा करा लेंगे। इसका मतलब साफ है कि जो हाई कोर्ट का, कोर्ट का जो बहाना बना रही है सरकार, वो खुद ही स्वतः ही उसको खत्म कर रही है कि आप चर्चा आधे घंटे की तो कर सकते हो, लेकिन आप स्थगन पे नहीं बोल सकते। तो स्थगन हमारा राइट है, और 35 विधायकों ने अगर लिख करके दिया है और स्पीकर ने व्यवस्था दे दी, उसके बाद में जिस प्रकार से सरकार ने स्पीकर को दबाने का काम किया है, मैं समझता हूं कि वासुदेव देवनानी जी स्पीकर कभी दबने वाले नहीं है। वो आज की तारीख में किसी पार्टी के सदस्य नहीं है। प्रतिपक्ष का भी जो उनका पूरा ध्यान रखने का काम, उनको संरक्षण देने का काम माननीय स्पीकर का होता है, और वो स्पीकर अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार डरी हुई, क्योंकि परसों इनकी रेल बना दी भाई साहब इस सरकार की, है ना। मुख्यमंत्री जी के सामने जो बातें कही हैं, इनका जवाब कोई नहीं दे सकता, और न दिया इन्होंने। मैं, हमारा स्थगन राइट है, जब तक हमारे राइट का फैसला हमारे पक्ष में नहीं हो जाता, जब तक कोई चर्चा नहीं चलेगी। पहले स्थगन पे चर्चा होगी, आधे घंटे पे किस बात की आप बताओ। फिर तो बिजली पे, कानून व्यवस्था पे, और बजरी 7 करोड़ की रोजाना चोरी हो रही है, किरोड़ी जी कह रहे मंत्री, तो उन पे आधे घंटे करा करके इस हाउस को खत्म कर दो एक दिन में। आधे घंटे में 8 घंटे हाउस चला लो, और 16 डिपार्टमेंट की बात कर लो, और एक दिन में खत्म करो इसको। ये कोई तरीका थोड़ी होता है, ये चलेगा नहीं। ये अनाड़ी लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं, ये घबराए हुए हैं, इनके पास जवाब नहीं है। आपने देखा कि स्पीकर को ये व्यवस्था देनी पड़ी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जालौर दौरा। बता दें कि निरसाना में चल रही 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में करेंगे शिरकत। सीएम की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीएम की सुरक्षा में 200 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन की हर मूवमेंट पर पैनी नजर है। एसपी ज्ञानचंद यादव ने अलर्ट रहने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। नरसाना में करीब 1.25 घंटे रुकेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। देवदर्शन, आरती, अल्पाहार सहित धर्म सभा को संबोधित करेंगे सीएम। नरसाना से निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी के गांव भादरूड़ा जाएंगे मुख्यमंत्री। विधायक की माताजी के निधन पर अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। भादरूड़ा से हेलीकॉप्टर से जोधपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जालौर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर सीएम देवदर्शन, आरती, अल्पाहार सहित धर्म सभा का कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये जालौर दौरा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। संवाददाता यूनिस खान जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। यूनिस, मुख्यमंत्री का जालौर दौरा है, क्या तैयारियां और कितने बजे सीएम पहुंचेंगे जालौर? और 200 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है सुरक्षा के लिए। नरसाना में आयोजित पुलिस महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो भाग लेंगे। यहाँ पे सैनिक माना जा रहा है कि एक बेहद दौरा है जालौर जिले का। और देखिए, तैयारियां भी यहाँ पर जरूर पूरी की जा रही हैं। और ये बताइए कि स्वागत के लिए
और जो बिल्कुल, और जाहिर है कि, और ये बताइए साथ में कि देखिए तैयारी तो पूरी कर ली गई है, प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होना है जिसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और क्या कुछ कार्यक्रम आज आयोजित होने हैं? जी, मुख्यमंत्री का 12:30 का दौरा था यहाँ पे। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री में आने में थोड़ा लेट हो गया है, तो 200 पुलिसकर्मी से ज्यादा यहाँ पे तैनाती की गई है। जिला कलेक्टर यहाँ पे मौजूद है, जिला पुलिस अधीक्षक यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से कार्यक्रम खत्म होने के बाद यहाँ से और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली क्या कुछ कह रही है, आइए सुनते हैं। चर्चा नहीं करा सकते। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा, स्थगन का जो नियम है 53 नंबर, उसमें कहा गया है कि स्थगन पे अध्यक्ष व्यवस्था दे सकता है कोर्ट के अंदर होने के बाद भी। 1 नंबर बात। 2 नंबर बात, हमने ये कह दिया कि 2 ही जिलों का प्रकरण और संभागों का प्रकरण सिर्फ कोर्ट के अंदर है, बाकी तो सब खुले हैं, तीनों संभाग और जिले, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम ठीक है, जहां कोर्ट के अंदर जो लोग गए हैं और कोर्ट में भी PIL लगी है, कोई इस प्रकार का मामला कोई वो नहीं है जिस प्रकार से सत्ता पक्ष गुमराह कर रहा है। फिर आप सुनिए, जो स्थगन पे तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि मामला कोर्ट में है, और आधे घंटे की चर्चा पे हम बोल सकते हैं, तो उसमें तो कोर्ट, फिर उसमें कोर्ट कहां चला गया? ये जो चीजें हैं ये दर्शा रही है कि सत्ता पक्ष जो है सदन को कैप्चर करना चाहता है, सदन को गुमराह करना चाहता है, और इस प्रकार की व्यवस्थाएं चाहता है कि जिलों के ऊपर, जो कि लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ इशू है, करोड़ों लोग हैं जिसके अंदर, उसको यहां चर्चा से ये लोग बचना चाहते हैं। इनके पास कोई तथ्य नहीं है। ये डीग को 30 किलोमीटर पे रख रहे हैं और सांचौर को 125 किलोमीटर पे निरस्त कर रहे हैं। अलवर की और जोधपुर की भौगोलिक दृष्टि लगभग समान है। अलवर को 3 टुकड़ों में मान लिया जाता है और जोधपुर को जो ग्रामीण जिला बनाया गया उसको मना कर दिया जाता है। ये डबल जो इन्होंने आंकड़े यहां पे पेश किए हैं, 10 लाख की अगर ये बात करें तो उससे पहले भी 10 लाख से अधिक के जिले हैं। एक तरफ अनूपगढ़ जैसा जिला है जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ है, सैकड़ों किलोमीटर से ज्यादा वहां की दूरी है, और उसको आप निरस्त कर देते हो। तो ये दोहरे मापदंड, आप सलुम्बर को रख देते हो, सलुम्बर जिले को रख दिया और बांसवाड़ा को आपने संभाग को निरस्त कर दिया। तो कोई मापदंड तो होंगे, आपने कोई नियमों के तहत तो काम किया होगा। जूली जी, अब क्या रहेगा 2 बजे? अभी देखिए गतिरोध बना हुआ है, अभी अध्यक्ष जी बुलाते हैं, चर्चा होगी, उसके बाद आगे का निर्णय हम करेंगे। नहीं बुलाया है, और नहीं बुलाया है तो बुला लेंगे। जूली जी, एक 240 बीघा जमीन है, वो क्या नाम आवंटित कर दी गई घोड़े चराने के नाम पर, ओरण की जमीन में से, वो भी एक मामला उठा है। देखिए मामला, कांग्रेस पे आरोप भी लगाए हैं। देखिए ये आरोप जिस प्रकार से लगा रहे हैं, पहले तथ्यों में जाएं। और मुझे तो बड़ा अचंभा हो रहा था कि अध्यक्ष के निर्णय को संसदीय मंत्री नहीं मान रहा था, मंत्री को उकसा रहा था और सदन को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। इनकी सरकार है, निर्णय गलत हुआ है, जांच कराइए, कार्रवाई कीजिए। हम कोई मना कर रहे हैं क्या? मैं तो बोला भी नहीं, मैंने तो कोई बीच में किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। आप एक तरफ अध्यक्ष जी ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आए, तो जो आंसर है वो सभी माननीय सदस्यों के पास आ जाता है, आईपैड में भी आया हुआ है। मंत्री वो आंसर पढ़ता है तो उसमें 2-4 मिनट 5 मिनट उसमें लगती हैं, वो बच जाएं और सीधा जो माननीय सदस्य है वो क्वेश्चन कर ले सप्लीमेंट्री। तो हम तो सिर्फ यही कह रहे थे कि जब आंसर आ गया तो इसको सप्लीमेंट्री पूछना चाहिए, और सदस्य भी सप्लीमेंट्री पूछना चाह रहा है। लेकिन संसदीय मंत्री जबरदस्ती, आप सब तो देख रहे होगे ऊपर से, जबरदस्ती मंत्री को खड़ा होकर तो अपनी बात कर। अरे भाई मंत्री हो, सरकार हो, तुम्हें यहाँ सदन की जरूरत है क्या? तुम तो अपने आप में बहुत बड़े हो, आप जांच करा लो। यहाँ भी मंत्री यही तो कहेगा कि मैं जांच कराऊंगा, तो सरकार को तो ऑलरेडी वो पावर है। ये तो हम जैसे लोग मान लो कोई मुद्दे उठा रहे हैं, उन पे तो कोई जिक्र ही नहीं है, और खुद ही इनकी पार्टी का मेंबर है वो मुद्दे उठा रहा है, इनका मंत्री जवाब दे रहा है, इनका संसदीय मंत्री उसमें इंटरफेयर कर रहा है, तो हमें तो कोई एतराज था ही नहीं। ये तो सारा मामला इनका है। हेमंत मीणा ने कहा था कि आप बोलने नहीं देते, उनके मंत्री हेमंत मीणा वो कह रहे कि हमें आप उनको बोलने नहीं देते। भाई उल्टी गंगा चढ़ा रहे हैं,
खुद आपने देखा होगा, मैं तो पहली बार देख रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था, आसन जब पैरों पे होता है तो सभी माननीय सदस्य बैठ जाते हैं। आसन पैरों पर, सरकार के मंत्री खड़े हैं, अध्यक्ष जी कह रहे हैं बैठ जाओ और उसके बावजूद नहीं बैठ रहे हैं। यानी अध्यक्ष ये निर्णयों की अवहेलना कर रहा है। मंत्री विधायक करे तो समझ में आता है, मंत्री ये तो सरकार है। खुद अध्यक्ष जी को कहना पड़ा कि संसदीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखेंगे या सचेतक रख सकते हैं, आप लोग बीच में नहीं बोलेंगे। उसके बावजूद भी मंत्रियों को पता नहीं क्या गर्मी है, मलाई की गर्मी होगी। कल सरकार 4 पॉलिसी लेके आई है और उन्होंने इसके जो कुछ उद्देश्य बताए, इस पे 2 उद्देश्य ये हैं कि सरकार का जो टारगेट है ये $350 बिलियन की इकोनॉमी 5 साल में अचीव करना है, और दूसरा ये कि जो 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं उसको ये इम्प्लीमेंट होने में इन पॉलिसी से मदद मिलेगी। देखिए, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। रिको के अधिकार बढ़ाकर वापिस जो है आम जनता पे नए नियम ला दिए जाएंगे। आप इकोनॉमी की बात कर रहे हो, जीडीपी लगातार गिरती जा रही है, उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। देश का, राज्यों का कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और यहां तक कि डॉलर और रुपए के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। सरदार मनमोहन सिंह जी आज ऊपर हैं, उनके लिए क्या क्या शब्द इन लोगों ने नहीं बोले जब रुपए की कीमत गिरी थी। और आज क्या हालत है, आज कहां पहुंच गया रुपया। जब हमने इनको रुपया सौंपा था तो 56 का, $1 के बराबर 56 रुपए था, आज 87 क्रॉस कर गए। 87 शतक लगाने वाला है। अब इनको शर्म नहीं आती है। जयपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां सच पे धड़क की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। लो फ्लोर बसों में बुक होने लगी ऑनलाइन टिकट। 1 महीने से बंद पड़ी ऑनलाइन टिकट सेवा अब शुरू हो गई है। सच पे धड़क ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था। ऑनलाइन टिकट नहीं होने का मुद्दा, सिर्फ सिटी स्मार्ट सुविधाएं ऑफलाइन ही मिलेंगी, इसका ये मुद्दा उठाया गया था। इसके बाद JCTSL प्रशासन ने कल शाम शुरू की ऑनलाइन टिकट सुविधा। हालांकि अभी भी इस सुविधा में अभी और काम होना बाकी है। तो प्रमुखता से सच पे धड़क इस मुद्दे को उठाया था। संवाददाता सुनील यादव जुड़ चुके फोन लाइन पर। सुनील, क्योंकि ऑनलाइन टिकट का जो मुद्दा था वो लगातार हम उठा भी रहे थे और अब जाके इस पर काम हो सका है, अब ऑनलाइन टिकट होना शुरू हो चुकी है। बिल्कुल ऋचा, देखिए कि पिछले कई दिनों से यानी 1 महीने से जो ऑनलाइन टिकट की सुविधा थी वो बंद पड़ी थी लो फ्लोर बस में। चूंकि स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, राजधानी है राजस्थान की जयपुर, और यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम काफी दुरुस्त होना चाहिए। खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वहां पर ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए। और अभी जिस तरह से डिजिटलाइजेशन का दौर है उसमें कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था आम यात्री जो थे। चूंकि ऑनलाइन टिकट नहीं मिल पा रही थी, इस वजह से कई सारी दिक्कतें जो है वो उनको आ रही थी। ऐसे में लगातार सच बेधड़क भी खबर उठा रहा था और इसको लेकर इस मुद्दे को प्रमुखता से लिया था। तब जाकर जो सच बेधड़क की खबर का वो बड़ा असर हुआ है। कल देर शाम जो लो फ्लोर प्रशासन यानी JCTSL के अंडर में ये पूरा लो फ्लोर बेड़ा आता है, तो JCTSL प्रशासन ने जो भी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवा रही है लो फ्लोर बसों को, जो निजी कंपनी, उस कंपनी को निर्देश दिया और आनंद फानंद में कल शाम को ही जो ऑनलाइन टिकट की सुविधा है वो चालू कर दी गई है। यानी करीब 1 महीने की समस्या के बाद यात्रियों को एक बड़ी राहत वो मिली है। और अभी भी हालांकि कई सारी जो चीजें हैं लो फ्लोर बसों में वो अभी भी कई तरह की खामियां हैं, लेकिन जिस तरह से जो शुरुआत हुई है और इस तरह से जब खबर पर संज्ञान लिया गया और सुविधा के लिए ऑनलाइन टिकट को शुरू किया गया, हो सकता है आने वाले दिनों में बाकी सुविधाएं भी चालू कर दी जाएंगी। तो ऐसे में एक बड़ी जो सौगात देते हुए, बड़ी सुविधा जो है वो देते हुए यात्रियों को बड़ी राहत मिली है और ऑनलाइन टिकट की सुविधा जो है शुरू हो चुकी है लो फ्लोर बसों में। रीचा। शुक्रिया सुनील यादव अधिक जानकारी देने के लिए। और दौसा के महवा में नेशनल हाईवे 21 पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार पहला हादसा कुंभ स्नान से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पलट गई, जिसमें 2 महिलाओं की जान चली गई। वहीं दूसरा हादसा पाटोली गांव के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मैं सुबह जो पीपलखेड़ा पे महाकुंभ से आ रहे थे प्रयागराज से, दो औरतों की मौत हो गई थी। उसकी पोस्टमार्टम कार्रवाई हॉस्पिटल महुआ में करवा रहा था। मुझे जरिए फोन सूचना मिली थी कि पाटोली बाईपास पर एक भाई बहन की एक्सीडेंट में मौत हो गई है, जो मोटरसाइकिल जा रहे थे, किसी ट्रक वाले ने टक्कर देना जानकारी में आया है, जिनकी लाश मुर्दाघर में रखवाई है, पोस्टमार्टम कार्रवाई करवाई जाएगी। मैं सुबह सिरोही जिले के आबू रोड रीको थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तस्करी के माध्यम से गुजरात पहुंचाई जा रही अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त कर ली है। थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान ट्रक में पाउडर के कट्टों के नीचे हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब के 148 कार्टून शराब बरामद की गई है। वहीं ट्रक ड्राइवर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ट्रक ड्राइवर से भी पूछताछ कर रही है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल पंचायत समिति में पंचायत समिति ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न योजनाओं का रिव्यू लेने के लिए विकास अधिकारी धनपत सिंह राव के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। वहीं विकास अधिकारी ने बताया कि सरकार की योजनाओं को धरातल से लेकर आम जनता को लाभान्वित करने का काम करेंगे। वहीं घाटोल ब्लॉक के सभी सरपंच और विकास अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। जयपुर से जानकारी, एसओजी की जांच खंगाल लाई फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थी का इतिहास। जी हां, बिना योग्यता के सरकारी नौकरी मिलेगी, क्योंकि मार्केट में फर्जीवाड़े के सभी विकल्प उपलब्ध हैं। पीटीआई भर्ती 2022 की जांच में सामने आया चौतरफा फर्जीवाड़े का पूरा मामला। ऑन ड्यूटी रहते हुए प्राप्त की डिग्री 2022 के पीटीआई आवेदन में दीपक नाम के अभ्यर्थी के मामले में एसओजी की जांच में चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। दीपक ने ऑनलाइन फॉर्म में स्नातक की डिग्री कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से 2020 में 62.11 अंकों से उत्तीर्ण होना बताया। ऑनलाइन फॉर्म में बीपीएड की डिग्री के बारे में जानकारी देते हुए जेएस शिकोहाबाद से भरा अपरिंग परीक्षा पास करने के बाद उक्त अभ्यर्थी द्वारा स्नातक की डिग्री मेवाड़ा यूनिवर्सिटी से साल 2014 में उत्तीर्ण करने के दस्तावेज पेश किए गए, जबकि बीपीएड एमएटीएस यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ से साल 2021 में उत्तीर्ण करना बताया गया है, जबकि यह अभ्यर्थी जेल प्रहरी के पद पर तैनात था। एसओजी ने इस संदिग्ध अभ्यर्थी का खंगाला जेल प्रहरी का कार्यकाल 2019 से 2021 तक इस अभ्यर्थी द्वारा की गई थी। रेल प्रहरी की नौकरी लगातार नौकरी से अभ्यर्थी दीपक द्वारा उठाया गया था वेतन। जेल प्रहरी की नौकरी के दौरान अटेंडेंस और इस अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त वेतन बना एसओजी के लिए अहम सबूत। अब सवाल यह है कि एक व्यक्ति एक ही समय में 2 जगह पर कैसे मौजूद रह सकता है। नौकरी भी की और डिग्री भी प्राप्त कर ली। संवाददाता कुणाल भटनागर जुड़ चुके फोन लाइन पर। कुणाल, सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन एसओजी लगातार कार्रवाई भी कर रही है। अब एक और ऐसा अभ्यर्थी पकड़ा गया है जिसने एक साथ डिग्री प्राप्त की और नौकरी भी की है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कौन है जो उनको शरण दे रहा है। देखिए, अब ये एसओजी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान इस पूरे मामले में इनका चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, क्योंकि जहां हम बात कर रहे थे कि फर्जी डिग्री के माध्यम से नौकरी प्राप्त करना या डमी के माध्यम से नौकरी प्राप्त करना, लेकिन इस अभ्यर्थी द्वारा तो फर्जी डिग्री भी लगाई गई और जो इसके द्वारा डमी बैठाकर परीक्षा पास की गई। इसके अलावा ये जो अभ्यर्थी है वो जो है सरकारी कर्मचारी था और इसके द्वारा ड्यूटी भी की गई। सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये 2019 से 2021 के बीच में जेल प्रहरी के पद पर तैनात था, तो इसने बीपीएड की डिग्री कैसे की। दूसरा,
इसका जो आवेदन फॉर्म है और इसके द्वारा जो जब दस्तावेज सत्यापन हुए उस टाइम जो फॉर्म भरा गया तो उसमें अभ्यर्थी की जो फोटो है और जो हस्ताक्षर है वो भी मैच नहीं खा रहे हैं। तो प्रथम दृष्टि जो पूरा मामला है डमी का लग रहा है। इसके द्वारा जब ऑनलाइन आवेदन भरा गया था तो उसमें इसने जेएस चिकोबाद से बीपीएड की डिग्री करना बताया, लेकिन जब ये दस्तावेज सत्यापन के लिए आया तो इसने किसी अन्य यूनिवर्सिटी की डिग्री की जानकारी जो है भरी। इसके अलावा आपको बता दें स्नातक की डिग्री की इसने भरी थी कि मैंने कोटा ओपन से स्नातक की डिग्री की, लेकिन ये दूसरी यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है इसमें लगाई। तो इस पूरे मामले की जांच जो है की जा रही है और संभवतः इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा जो है एसओजी कर सकती है। देखिए फिलहाल तो कुणाल पूरी मामले की जांच पड़ताल तो की जा रही है, खुलासे और भी हो सकते हैं। अभी और क्या जानकारी निकल कर सामने आई है? क्या इसके साथ कोई और भी मौजूद था? क्योंकि बिना किसी के शहर के इस तरीके से दो काम एक साथ नहीं हो सकते कि नौकरी भी की जाए और डिग्री प्राप्त कर ली जाए। देखिए संभवतः क्योंकि यही कारण रहा कि एसओजी को इस पूरे मामले में इनपुट मिले और एसओजी ने इस पूरे प्रकरण को दर्ज किया और प्रकरण को जब दर्ज किया तो इसने जो फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी की थी तो उस दौरान इसका जो अटेंडेंस रजिस्टर है और इसने जो वेतन उठाया है उस पूरे मामले की जो है रिकॉर्ड जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लिया गया और लेने के बाद पता चला कि इस अभ्यर्थी ने और इसके जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भी दस्तावेज मांगे गए। तो इस चीज का इस पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ, क्योंकि अभी जो है एसओजी की जांच में अब ये जो है अभ्यर्थी हमारे इनपुट के अनुसार फरार चल रहा है। तो आने वाले समय में जब इसकी गिरफ्तारी होगी तो इस पूरे मामले में बड़े खुलासे होने की संभावना है। शुक्रिया आपका कुणाल अधिक जानकारी देने के लिए। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां आदिवासियों के साथ धर्मांतरण को लेकर हिंदू संगठनों का आक्रोश फूटा है। उपखंड क्षेत्र में बढ़ते धर्मांतरण को लेकर विरोध जताया गया। राष्ट्रपति के नाम एसडीएम शंकर लाल को ज्ञापन सौंपा गया है। ईसाई गतिविधि को बंद करने को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। धोखा देकर ईसाई धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। चर्च में मिले कल करीब 70 आदिवासियों को एसटी कोटे से बाहर करने की मांग भी की गई है।